हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 75 या पार्ट नंबर 74 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक से क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 से यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 64 हो रहा है, 64 ले यहाँ पर 125 हो रहा है, और 125 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर एक से क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तो अगर एक में 7 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। लेकिन 8 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कितना जोड़ना होगा। देखिए यहाँ पर आपको देखिए अगर जोड़ेंगे, देखिए अगर 8 में क्या करेंगे तो 8 में यहाँ पर 19 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 27 आ जाएगा। देखिए श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 1 दिख रहा है। ठीक है, 1 दिख रहा है, यानी 1 को क्या करेंगे, यानी ये यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे 1 आ जाएगा। 1 का दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, यानी 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे कितना क्या 8 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है 27, 27 को भी क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना क्या 27 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख रहा है 64 लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना क्या 64 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 यानी 125 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे। ठीक है, ये 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर 50 25 25 5 से 125 हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो अगला बार क्या करेंगे, अगला बार यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे। जब 6 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 216 आ जाएगा। कितना का 216 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 216 हो जाएगा। तो 216 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यहाँ पर आपको 15 जो है आपको 8 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर आपको 15 दिख रहा है ना, वो आपको 8 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो यहाँ पर इनको ध्यान से देखिएगा तो क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर अगर 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को क्या करेंगे, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, और 16 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 16 गया, और 16 में से 1 को माइनस करेंगे कितना गया, यहाँ पर 15 गया, जो कि यहाँ पर आपको 15 दिया है। अगर उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी संख्या को रखेंगे जो कि 2 से गुना करेंगे, ठीक है, और -1 करने पर हमको यहाँ पर संख्या यानी 25 आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 12 को क्या करेंगे गुना करते हैं। ठीक है, देखिए अगर 12 में 2 से गुना करेंगे तो कितना का यहाँ पर 24 आता है। ठीक है, कितना का 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 25 लिख रहा है। अगर क्या करेंगे, अगर इसमें 1 को जोड़िएगा, ठीक है, 1 को जोड़ेंगे तो कितना क्या ये 25 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पहला में हमको क्या लिख रहा है, 1 माइनस कर रहा है, तो हमको क्या करना माइनस करेंगे। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न जो है सोल्व नहीं किए जा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 15 लिख रहा है। ठीक है, तो 15 में क्या करते हैं 5 से भाग करेंगे। ठीक है, और 5 को जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए 15 लिख रहे हैं, देखिए ये क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, तो 15 यहाँ पर लिखते हैं, और 15 में क्या करते हैं 5 ले भाग करेंगे तो 5 से 15 हो गया। तो यहाँ पर फिर और यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 आ गया और इसमें 5 आ गया। ठीक है, इनको 5 आ गया, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ गया 8 आ गया, जो कि देखिए आप यहाँ पर आपको 8 ले समझ थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 25 को भी रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 25 देखते हैं कि 25 में क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी 25 लिखेंगे और 25 में 5 ले भाग करेंगे। ठीक है, और 5 को जोड़ देंगे। देखिए 25 ले 5 को क्या करते हैं भाग करते हैं, तो यहाँ पर 50 25 यानी 50 25 यानी 5 मिनट में कट गया, ये 5 आ गया, और 5 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 10 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा गया 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिकोण हैं। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको नीचे एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिकोण है, यानी कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस जो आकृति में कितने आपको त्रिकोण दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 ये 5 दिख रहा है, 6 7 ये 8 दिख रहा है। ठीक है, आसान कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है। और 8 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए 8 के बाद में एक इधर से ये वाला देखेंगे ना, देखिए ये वाला देखेंगे, 8 एक कितना गया यहाँ पर, 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया। 9 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है, 9 एक इधर से दिख रहा है, कितना गया, 10 हो गया है। और 10 के बाद में देखिए कि एक इधर से दिख रहा है। ठीक है, 10 के बाद में एक इधर से देखेंगे, कितना गया यहाँ पर, 11 गया। और 11 के बाद में देखिए एक इधर से दिख रहा है, कितना गया यहाँ पर, 12 गया। कितना गया यहाँ पर, 12 गया। यानी इस आकृति में कितने त्रिकोणों की संख्या दिख रहे हैं, यहाँ पर 12 को दिख रहा है। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित श्रेणी में कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू हैं लेकिन तुरंत पहले के नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी में यानी कितने डी हैं, यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर देखिए आपको एक श्रेणी दी है। ठीक है, इन श्रेणी बताना है कि ऐसे कितने डी हैं। देखिए यहाँ पर बताना है कि ऐसे कितने डी हैं। ठीक है, यानी इसमें ऐसे कितने डी हैं जिनके तुरंत बाद डब्ल्यू हैं, जिनके तुरंत बाद में बोल रहा है। ठीक है, कितने नहीं डब्ल्यू है। ठीक है, डब्ल्यू है और लेकिन तुरंत पहले के नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले में आपको के नहीं होना चाहिए। यानी इसे कहने का मतलब यही है, यहाँ पर देखिए ये जो आपको एक श्रेणी दिख रहा है, इन श्रेणी में बताना है कि डी आपको कितने ऐसे हैं जिनके पहले क्या है, के नहीं होना चाहिए और बाद में डब्ल्यू होना चाहिए। तो सबसे पहले इन श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है जिसके पहले आपको के दिख रहा है, लेकिन हमको बोल रहा है कि के नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये आपको डी नहीं लेंगे। दूसरा डी को देखें, देखिए यहाँ पर भी दिख रहा है, देखिए उसके बाद में डब्ल्यू दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले भी आपको के दिख रहा है, हमको के नहीं लेना है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डी देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, डी के पहले क्या दिख रहा है, के नहीं दिख रहा है, यानी जी आ गया। और बाद में क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, यानी इसमें एक हो गया, क्योंकि के नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, एक दिख रहा है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, डी के बाद में यहाँ पर पहले आपको क्या दिख रहा है, यानी डब्ल्यू दिख रहा है, हमको बाद में डब्ल्यू दिखना है, ये नहीं होगा। इसके बाद में देखिए अब आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है। ठीक है, डी हो गया, डी के पहले क्या दिख रहा है, के नहीं है और बाद में क्या दिख रहा है, यहाँ पर डब्ल्यू दिख रहा है, यानी यहाँ पर सही बोल रहा है, यहाँ पर एक हो गया। ठीक है, एक और एक 2 हो गया है। और यहाँ पर देखिए डब्ल्यू है, क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है और डी के बाद में क्या दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है और पहले आपको के नहीं दिख रहा है, यानी 3 हो गया। कितना गया, यहाँ पर 3 आ गया। यानी इसमें वही आपको बताना था कि ऐसे कितने डी हैं जिनके पहले क्या होना चाहिए, यानी के नहीं होना चाहिए और बाद में डब्ल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है, यानी इसमें ऐसे 3 डी है जिनके पहले क्या है, के नहीं है और डब्ल्यू बाद में है। तो देखते हैं कि 3 किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बंदूक दिया है, पेन दिया है और डस्टर दिया है, इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, बंदूक रखते हैं। बंदूक क्या आपको पेन से संबंधित है, नहीं है। पेन क्या आपको डस्टर से संबंधित है, नहीं है। और डस्टर क्या बंदूक से संबंधित है, नहीं। और डस्टर क्या पेन से संबंधित है, नहीं है। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों में से कोई संबंधित नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर कहते हैं ये बंदूक को रखेंगे, ये डस्टर को रखेंगे और यहाँ पर ये पेन को रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये बंदूक हो गया। ठीक है, ये बंदूक हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है, पेन हो गया और यहाँ पर ये डस्टर हो गया। ठीक है, ये डस्टर दिख रहा है। तीनों का आपका वेन डायग्राम अलग अलग बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज सोमवार है तो यानी 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि आज सोमवार
है तो 63 दिन बाद बताना है कि कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या लिख रहा है, आज सोमवार, ठीक है, यहाँ पर आज रखते हैं, ठीक है। आज कितना दिन है, आप आज को देखिए यहाँ पर सोमवार बोल रहा है, ठीक है, ये सोमवार है, ठीक है, सोमवार है। तो बताना है कि 63 दिन बाद, जब 63 दिन बाद बोल रहा है यहाँ पर क्या करेंगे, 63 को आपको क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे। देखिए 7 से भाग करेंगे तो 9 7 63 होता है, ये 63 आपको पूरी कट गया है, सॉरी यहाँ पर 63 लिखा है ना, ये क्या है यहाँ पर 63 हो गया, ठीक है, यानी 9 7 63 पूरी कट गया, यानी शेषफल नहीं बचा। क्या हुआ यहाँ पर, शेष नहीं बचा। शेष क्या बचा, शेष आपको 0 बच गया। जब शेष 0 बच गया तो 0 को आपको यहाँ पर सोमवार में जोड़ देंगे। जब 0 को सोमवार में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार ही आ जाएगा। क्या यहाँ पर सोमवार आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा, क्योंकि 0 में यानी सोमवार में 0 जोड़ेंगे तो सोमवार होगा। तो क्या हो जाएगा, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर लिखते हैं 63 दिन, ठीक है, यानी 63 दिन हो, यहाँ पर 63 दिन रखते हैं, ठीक है, 63 दिन बाद, यानी 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि दिल्ली को कूटे यानी HIPLM हो तो, यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि QEH यानी VEW को कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसे बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि दिल्ली है, दिल्ली को आपको कूट भाषा में ये लिख रहा है, उसी प्रकार से बताना है कि इसका कूट भाषा क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली को कूट भाषा क्या लिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर D दिया है, फिर यहाँ पर E लिख रहा है, L लिख रहा है, H लिख रहा है और I लिख रहा है, ठीक है। दिल्ली को देखिए क्या लिख रहा है, यहाँ पर H लिख रहा है, I लिख रहा है, P लिख रहा है और L लिख रहा है और M लिख रहा है, ठीक है। देखिए अगर D में क्या करेंगे, तो D में अगर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, H आ है, H आ गया। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, E में आपको यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी I आ जाएगा। और L में भी 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, P आ जाएगा। और I यहाँ पर H लिख रहा है, H में भी आपको 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, एल आ जाएगा। और आई में भी 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी एम आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी क्या करेंगे, 4 को सब में 4 को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्यू लिख रहा है, यहाँ पर क्यू दिया है ना यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये क्यू दिया है यानी ई दिया है, एच दिया है और भी दिया है, ई दिया है और यहाँ पर डब्ल्यू दिया है, ठीक है। अगर देखिए क्यू में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे। जब क्यू में यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्यू हो गया, क्यू में 4 को जोड़ेंगे तो क्यू के बाद में यहाँ पर आर एस टी यू आ गया, ठीक है। यहाँ पर यू आ रहा है, देखिए यू किस ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तो कुछ जरूर गड़बड़ होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है। इसका मतलब क्या दिख रहा है, यानी दिल्ली को यहाँ पर लिख रहे हैं सही है, ये आपको तो सही दिख रहा है, लेकिन उसी प्रकार से इसको भी फॉलो करना होगा ना। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, इसमें देखिए ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी में क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए डी दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एम दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है और आर दिख रहा है और ए दिख रहा है और एस दिख रहा है। ये मद्रास लिखा है, ठीक है। मद्रास में आपको जोड़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। ये क्या किया है ना, ये आपको ये देखिए ये आपको मिस्टेक हुआ या ये तो मिस्टेक हुआ, ये दोनों में से किसी आपको टाइपिंग में मिस्टेक जरूर हुआ होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए ये क्या लिखा है, मद्रास लिखा है। तो मद्रास में क्या करेंगे, ये आपको मद्रास दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कहते हैं, मद्रास को जोड़ लेते हैं। देखिए तो मद्रास में क्या करेंगे, जब मद्रास में यानी ए में जब 4 को जोड़ेंगे, जब ए में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। कितना का यहाँ पर क्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब कितना का क्यू आ जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ए में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। जब ए में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ई आ गया, कितना गया, यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। जब डी में 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा। और आर में भी क्या करते हैं, 4 को जोड़ देंगे। जब आर में 4 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी होगा ना, आर में जोड़ेंगे तो भी होगा ना, यहाँ पर भी आ जाएगा। और यहाँ पर ए में भी क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे, यहाँ पर ई आ जाएगा। और यहाँ पर एच लिख रहा है, एच में भी आपको 4 को जोड़ देंगे, कितना का यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, मद्रास था, ठीक है। मद्रास में आपको जोड़े हैं तो ये वाला आपको दिया है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि देखिए यहाँ पर लिखना, आपको इसके जगह पर आपको मद्रास लिखना होगा। और ये आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है, आपको ई लिखना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मद्रास यानी मान लीजिए इसका अभी क्या लिखेगा, इसमें क्या लिखेगा, तो इसको आपको मद्रास लिखेगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यानी विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, यहाँ पर आपको नीचे क्या दिया यानी वेस्टर्न दिया, ठीक है। ये आपको एक शब्द लिखा है जो कि वेस्टर्न है। वेस्टर्न को अगर हम जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। यानी इसका कहने का मतलब क्या क्या, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया है जो कि चित्र आपको वेस्टर्न लिखा है। वेस्टर्न को जब दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से दिखेगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर एक दर्पण को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक दर्पण रखेंगे, जब दर्पण को रख लिए अब यहाँ पर देखते हैं। देखिए जब दर्पण में एन को देखिएगा तो किस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको एन देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, और यहाँ पर देखिए आर का आपको देखा आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, यानी ई को देखेगा, ई आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए टी तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, तो यहाँ पर देखिए एस दिख रहा है तो इस आपको किस प्रकार से दिख रहा है, इस आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। और यहाँ पर देखिए ई दिख रहा है, ई आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यू दिख रहा है, डब्ल्यू आपको उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए वेस्टर्न यानी जो आपको चित्र बोल रहा है, इस चित्र को देखिए यहाँ पर एक चित्र है यानी वेस्टर्न लिखा है। वेस्टर्न को जब हम दर्पण में देखे हैं, देखिए दर्पण में आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना या चित्र है, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस तरह से दिख रहा है, तो एन होना चाहिए, ठीक है। एन दिख रहा है, यहाँ पर आर दिख रहा है, ए तो नहीं होगा क्योंकि आपको ए इमेज में बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या बता रहा है, यहाँ पर एन दिख रहा है, आर दिख रहा है, ई दिख रहा है, टी दिख रहा है, एच दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प को चयन कीजिए जिसमें शब्दों के बीच वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के युग्म को दर्शाया गया है। देखिए आज पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है। देखिए यानी यहाँ पर बोल रहा है कार जो है ना, आपको यहाँ पर कार जो है यात्रा से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो है ना यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपको कार है, कार जो आपको यात्रा से संबंधित है, तो कार से लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर से लिखते हैं, कार से लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से देखिए क्या सेब से जूस यात्रा होता है, नहीं होता है, ये आपको गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए मोटा पतला, यानी मोटा क्या पतला से यात्रा करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि आपको यात्रा से पूछा है तो यात्रा की नहीं करेंगे, यहाँ पर यात्रा की संबंधित बताएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए शब्दों को युग में दर्शाया गया है, यानी युग में दर्शाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुस्तक, तो पुस्तक को क्या कहते हैं, यानी पुस्तक से पढ़ा जाता है, यहाँ पर से रखेंगे, यानी पुस्तक से पढ़ा जाता है। सेब से क्या जूस, देखिए यहाँ पर जूसर बोल रहा है, यानी सेब से क्या जूसर बनाएंगे, नहीं होता है। यहाँ मोटा से क्या पतला होगा, नहीं होगा, यानी सेब, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑप्शन आपका सी सही होगा, क्योंकि देखिए पुस्तक से पढ़ा जाता है, पुस्तक से क्या पढ़ा जाता है, यानी जिस प्रकार से कार से यात्रा किया जाता है उसी प्रकार से पुस्तक से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रमन ने अनंत से कहा, यानी परसों मैंने अपनी दादी के बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया, यानी रमन ने किसे पढ़ाया था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, रमन ने अनंत से कहा था, तो मान लीजिए यहाँ पर रमन को रखते हैं, ठीक है। ये रमन हो गया, ये यहाँ पर रमन को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, रमन हो गया, ये रमन, ठीक है। रमन ने किसे कहा, अनंत ने कहा, तो मान लीजिए यहाँ पर अनंत को रखते हैं, ठीक है। ये अनंत हो गया, ठीक है। यहाँ पर अनंत हो गया, रमन ने अनंत से कहा, क्या कहा कि परसों मैंने अपनी दादी के बेटे, तो ये अनंत की क्या यहाँ पर दादी हो गया, ठीक है। यहाँ पर दादी, अनंत के दादी के बेटी, तो यहाँ पर दादी को यहाँ पर बेटी रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बेटी हो गए, बेटी के देखिए बेटी के एकमात्र भाई को पढ़ाया, तो यहाँ पर बेटी के इसका क्या है, यहाँ पर भाई हो गया, ठीक है। भाई को पढ़ाया, तो बोल रहा है कि रमन जो है ना, रमन वो किसको पढ़ाया है, तो रमन को देखते हैं यहाँ पर कौन किस यानी पढ़ाया है। देखिए रमन को, रमन आपको किसको पढ़ाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए रमन का ये दादी दिख रही है, ठीक है। रमन की दादी हो गई, और दादी की क्या लगेगी, यहाँ पर बेटी हो गई, तो रमन को ये जो आपको ये वाला यानी इसके दादी की बेटी क्या होगा, बुआ हो गई, और बुआ का देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, भाई दिख रहा है। तो जब बुआ का भाई हो गया तो यानी रमन को क्या बोलेगा, यानी रमन क्या यानी पिता बोलेगा, क्या बोलेगा, पिता बोलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यानी इसके दादी के बेटी के यहाँ पर भाई क्या हो गया, यानी रमन के यानी क्या हो गया, यहाँ पर पिता हो गया, तो रमन के क्या हो गया, पिता हो गया। तो वही है कि रमन ने किसको पढ़ाया था, तो रमन ने आपको अपने पिता को पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं पिता को रखते हैं, ठीक है। पिता यानी पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दो चिन्ह को आपस में बदलकर समीकरणों को सही करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बोल रहा है कि इन चार ऑप्शन में से कौन से दो चिन्ह को आपस में बदल के समीकरणों को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन देखिए इस तरह के जो प्रश्न होता है ना, इस तरह के प्रश्न में अस्कर आप ऑप्शन नंबर आपका डी सही होता है, क्योंकि देखिए ऑप्शन डी को रखते हैं, ऑप्शन डी से देखिए यह सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी इसके कहने का मतलब है कि देखिए प्लस के जगह पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर प्लस रखेंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण में चेंज करते हैं। देखिए तो समीकरण में यहाँ पर प्लस की जगह पर गुना रखेंगे और गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। ठीक है, आप देखिए समीकरण को सोल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये 5 हो गया, गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस में यहाँ पर 12 दिख रहा है, यानी भागा कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, -4 दिख रहा है, और यहाँ पर बराबर में हमको 12 लाना है। देखिए तो 12 से 12 भाग करेंगे, कितना मरत में, एक मरत में कट गया है, यानी 5 नहीं 15, एक कितना गया, 16 गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, ये 15 हो गया और प्लस में 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस कितना दिए, 4 दिए, बराबर हमको 12 लाना है। अब देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 16 हो गया, और 4 माइनस, और यहाँ पर 12 दिख रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या दिए, 16 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ पर 12 और बराबर में हमको कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है। ठीक है, 12 दिख रहा है, दोनों तरफ 12 आ गया, ये क्या हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पर, संतुष्ट को रखते हैं। ठीक है, संतुष्ट हो गया, ठीक है, संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट किस ऑप्शन से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन को देखते हैं, कथन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन पहले में बोल रहा है कि देखिए यहाँ बोल रहा है कि सभी कार्य खाद्य सामग्री है, सभी जो कार्य है वो खाद्य सामग्री है। तो देखिए तो यहाँ पर कार को रखते हैं। ठीक है, एक कार दिख रहा है, सभी जो कार है ना यहाँ पर खाद्य सामग्री है, तो यहाँ पर खाद्य सामग्री को रखते हैं। ठीक है, एक खाद्य सामग्री रखते हैं, यहाँ पर खाद को रखते हैं, एक खाद्य सामग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए खाद्य सामग्री है। इसके बाद में दूसरा में देखिए क्या बोल रहा है कि सभी यानी गीजर, यानी सभी गीजर खाद्य सामग्री है, सभी गीजर क्या खाद्य सामग्री है, यानी सभी गीजर के अंदर यानी खाद्य सामग्री के अंदर गीजर को रखेंगे। यहाँ पर क्या जगह एक गीजर दिख रहा है, यहाँ पर गीजर हो गया ना, ये आपको गीजर हो गया। ठीक है, एक गीजर दिख रहा है, यहाँ पर हो गया, ये आपको सटा हुआ नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर गीजर हो गया। इसके ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष में पहला बोल रहा है कि कुछ कार क्या दिख रहा है, गीजर है। देखिए यहाँ पर एक कार दिख रहा है और ये आपको गीजर दिख रहा है, यानी कुछ कार गीजर है। कि आपको कार और गीजर से संबंधित दिख रहा है, आपस में किसी प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है, यानी कुछ गीजर कारें हैं, तो कुछ गीजर, क्या गीजर आपको कुछ गीजर कार्य दिख रही है, नहीं दिख रहे, ये आपस में भी ये भी आपको संबंधित नहीं है। यानी दोनों क्या बोल रहे हैं, गलत बोल रहा है, न तो आपको 1 होगा न तो 2 होगा, यानी यहाँ पर न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।